वेक्टर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का अर्थ आप समझते हैं, मतलब 1+2 को मैं 2+1 लिख सकता हूँ, ये होता है कॉम्पिटिटिव। मतलब a+b को हम b+a लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव। तो एडिशन के केस में, वेक्टर के केस में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकता हूँ, ये वेक्टर एडिशन भी कॉम्पिटिटिव होती है। अब a प्लस बी वेक्टर हम लोगों ने कैसे निकाला था बेटा? हमने a प्लस बी वेक्टर निकाला था बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जैसे अपने पास a वेक्टर है, ये अपने पास b वेक्टर है, ठीक है जी। हमने क्या देखा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से अपने पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, हम क्या करेंगे? a वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, a वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है जी। ऐसे b वेक्टर को शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, तो अपने पास एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये a वेक्टर हो जाएगा और ये b वेक्टर हो जाएगा। इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूँ, इसको o, इसको a और इसको b। देन आवर रिजल्टेंट इज OC, ठीक है जी। OC वेक्टर की यदि मैं निकालना चाहूँ तो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल OAC में। OAC ट्रायंगल में, OAC ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे? OC जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? OA वेक्टर की प्लस इस C वेक्टर की। तो OC वेक्टर अपने पास आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये हमने कल पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। सेम यदि मैं बात करूं इन ट्रायंगल OBC में, OBC ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो OC वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो OC वेक्टर क्या बनेगा अपने पास? OB कितना बेटा? B है, और BC कितना है? A है। ये OC वेक्टर फिर से आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि OC इक्वल है, तो इसका अर्थ है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर B इक्वल होगा B वेक्टर प्लस A वेक्टर की। और ये अपने पास क्या होता है? कॉम्युटेटिव होता है। तो वेक्टर एडिशन इज कॉम्युटेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पे कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हम क्या करते हैं? तीन केस देखते हैं, A B और C, तीन वेक्टर लेंगे। जैसे हम लोग करते थे ना कि 1+2+3 इसका सम, या 1+2+3 इनका सम इक्वल होता है। तो सेम वेक्टर केस में भी a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सम, जिसमें b प्लस सी ब्रैकेट में है, या फिर पहले मैं a प्लस बी का सम निकालूं और देन c में ऐड करूं, तो बात एक ही बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास है नेचुरल नंबर होता था कि हम क्या ऐड करें, कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसमें हम क्या ऐड करें। जैसे 5 है, 5 में मैं क्या ऐड करूँ सेम आ जाए, तो हम क्या ऐड करते थे? 0 ऐड करते थे। तो 0 क्या होते थे? यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। तो सेम बेटा इसी केस में हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर एडिशन में भी हम क्या ऐड करें कि अपने पास सेम वेक्टर आ जाए, तो हम ऐड करेंगे इसमें नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है जी। तो अपने पास कोई भी वेक्टर ए है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास वापस ए वेक्टर आ जाए, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी इस केस में? नल या जीरो वेक्टर, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ अपने पास केस आता है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कि कोई वेक्टर है ए, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास वापस से जीरो वेक्टर आ जाए, तो इसमें हम क्या करेंगे? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर माइनस ए ऐड करेंगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका नेगेटिव ले लीजिए। और कल ही मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये भी अच्छा है, एक नंबर पूछ सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है अपने पास? है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब माइनस ए में क्या ऐड करें कि वापस जीरो आ जाए, तो ए वेक्टर ऐड करें। नेक्स्ट आता है अपने पास है, जैसे हमने सम देखा था ऑफ टू वेक्टर्स, वैसे आता है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सम तो हमने देख लिया था कल
कि a प्लस बी कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। वैसे ही अपने पास यदि दो वेक्टर है लाइक दिस, ये a वेक्टर है, लाइक दिस ये b वेक्टर है, ठीक है जी, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया अपने पास। इसको मैं ओ ए बी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये अपने पास हो गया a प्लस बी वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए बी वेक्टर है, ये अपने पास जो ए बी वेक्टर है, इतना ही वेक्टर मैं नीचे की साइड ले लूंगा सेम, और इसको मैं कह दूंगा ए सी वेक्टर या फिर बी डैश कह दो। इसमें अर्थ क्या है कि जो ए सी की जो लेंथ है वही ए बी की लेंथ है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ए सी वेक्टर किसको होगा, माइनस बी की होगा। देखो एस सी की जो लेंथ है वही लेंथ किसकी है, ए बी की लेंथ है। इक्वल वेक्टर ही कहेंगे एक प्रकार से कह लो आप लोग, या नेगेटिव वेक्टर कह लो। इसमें एस सी की जो लेंथ है वो ए बी की लेंथ इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब मैं यदि रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा मैं, ओसी वेक्टर से। रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा मैं, ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल आप लिखोगे ओ ए सी। किस ट्रायंगल बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इस नीचे वाले ट्रायंगल में, इसकी बात करेंगे हम लोग अब। इन ट्रायंगल ओ ए सी, मैं ओ ए सी ट्रायंगल की बात करूंगा तो यहाँ पे यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, यूजिंग टीएलए ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, ओसी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। तो ओसी वेक्टर क्या आएगा अपने पास, ओ ए है ए वेक्टर और ए सी है माइनस के बी वेक्टर। तो अपने पास क्या आ गया कि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर क्या आ गया, ए माइनस ए बी वेक्टर। ऊपर का एडिशन ऑफ द वेक्टर है, नीचे का डिफरेंस ऑफ द वेक्टर है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है इसमें अपने पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मतलब यदि एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्केलर के साथ, सपोज लेट वी हैव एनी ए वेक्टर, ये अपने पास भी कोई गिवन वेक्टर है और m is any scalar and m भी एक गिवन स्केलर। तो अपने पास क्या है, m यहाँ पे गिवन स्केलर है, तो हम क्या करेंगे, स्केलर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, m a वेक्टर, m a वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a विद द स्केलर। ये क्या है, इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द स्केलर। हमने क्या किया, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो देखो कोई इसमें फर्क क्या पड़ता है, सपोज करो जैसे मेरे पास ए वेक्टर है लाइक दिस, ये अपने पास ए वेक्टर है, मैंने इसको 2 टाइम्स ऑफ ए लिखा, तो इसमें क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 2 क्या है, यहाँ पे स्केलर है, तो जो इसकी लेंथ थी पहले इतनी लेंथ थी, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस वेक्टर की जो लेंथ हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी, बस ये चेंज होगा, ये 2 वेक्टर आ गया। सपोज करो मैं हाफ ऑफ ए वेक्टर करूँ, तो हाफ ऑफ ए मतलब जो पहले लेंथ अपने पास ए थी, तो हाफ ऑफ ए करेंगे तो वेक्टर अपने पास क्या बनेगा, आपके पास इसका हाफ हो जाएगा ए का, ये अपने पास हाफ ऑफ ए वेक्टर आ गया। इसमें माइनस ऑफ 2a से मल्टीप्लाई करूं तो पहले तो डायरेक्शन 2a की ये है लाइक दिस, ठीक है। अब माइनस ऑफ 2a करेंगे तो लाइन तो सेम रहेगी जो 2a की है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी लाइक दिस। ये अपने पास माइनस ऑफ 2a वेक्टर आ गया, a की अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड क्या करता है, सिर्फ लेंथ को ही कमबत्ती करता है, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, यदि माइनस का सिंबल लगा हुआ है तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये होता है इसका लेंथ का। यदि हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्क पड़ेगा बस, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज थी जब हम लोग ने रखी है। तो इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि स्केलर के साथ, कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि मैं एम ए वेक्टर को, मैं ए वेक्टर एम, मतलब स्केलर में भी कॉम्यूटेटिव होता है, जैसे मैं 2 ए वेक्टर लिखूं या ए वेक्टर टाइम्स 2 लिखूं, बात एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। सेकंड इसमें होती है 1 को यदि मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं या ए वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वापस ए वेक्टर ही आएगा अपने पास। थर्ड अपने पास इसमें प्रॉपर्टी होती है, यदि 0 को मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, 0 यानी स्केलर, तो वो 0 की इक्वल हो जाएगा, या ए वेक्टर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 की इक्वल हो जाएगा। फोर्थ अपने पास प्रॉपर्टी है m एक स्केलर है n एक स्केलर है और n इंटू ए लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m n, पहले मैं दो स्केलर को मल्टीप्लाई करूंगा फिर वेक्टर को, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 5 इंटू 3 इंटू ए वैक्टर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर लूँ देन ए वैक्टर, तो हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ ए वैक्टर।
इसको कहो या 5 into 3a वेक्टर कहो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया और देन a वेक्टर हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास m प्लस n a वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, जैसे हम करते थे ना x प्लस वाई इंटू 6 लिखा हुआ है, तो 6x प्लस 6y, ऐसे ही तो सेम m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर मैं इसमें लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ। और लास्ट है इसमें m टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखा हुआ है, तो m को अंदर ले जाऊंगा मैं, तो m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर, ये कुछ प्रॉपर्टी है। तो इसी के साथ बेटा ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसकी डेफिनेशंस और सब कुछ बता दिया मैंने। इसके अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो पहली बात तो ये जो स्टैंडर्ड किलोग्राम है ये मास को रिप्रेजेंट करता है, या वेट, मास भाई कितना मास होगा उसमें, तो ये क्या होगा, एक स्केलर हो गया। 60 मीटर पर सेकंड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड। भैया हम नहीं पूछते आपकी बाइक की स्पीड क्या है, 60 मीटर पर सेकंड है या 60 किलोमीटर जो भी है पर आवर है, तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्केलर हो गया। 60 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है, लेकिन टुवर्ड्स वेट्स, अब देखो डायरेक्शन दे दी इसने कि वेट्स की ओर, तो ये वेक्टर हो गया। भाई 60 मीटर पर सेकंड ये तो मैग्नीट्यूड था सिर्फ, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी आ गई टुवर्ड्स वेट्स, तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये तो बताया मैंने, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। इस केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पहले वाले केस में 60 मीटर पर सेकंड वाले केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्केलर हो गए। इसमें डायरेक्शन आ गई तो वेक्टर हो गया। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है, कल मैंने वेक्टर बताया था। 200 न्यूटन्स, 200 न्यूटन्स क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स क्या होगा बेटा यहाँ पे, वेक्टर, क्योंकि फोर्स अंदर आएंगे तो डायरेक्शन भी सकते हैं ना, कि हमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी, और डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए होती है स्केलर। और लास्ट है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट क्या है बेटा, पावर। आपकी लाइट जो घर में आती है 220 वोल्ट की आती है, उसकी वो डायरेक्शन भी होती है कि साउथ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, ऐसा कोई है, सिर्फ 220 वोल्ट आ रही है हमारे घर में लाइट, ये बताते हैं हम लोग। तो पावर स्केलर, जिसमें डायरेक्शन होगी उसको वेक्टर बोलेंगे। इसने देखो 60 मीटर पर सेकंड था, पहले स्पीड स्केलर थी, लेकिन टुवर्ड्स वेस्ट लिख दिया तो डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन मिलते ये वेक्टर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है इसमें, तो पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 5a निकालना है आपको। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू ए वेक्टर, जब भी मैं बात करूंगा इसको ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ m और मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे 5a वेक्टर इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 5 तो 5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा अपने पास। ऐसे ही सेकंड केस अपने पास क्या है, माइनस के 2a का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे होगा -2 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड मोड एक प्रकार से मोड ये है, तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देगा, 2 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें पता है कितना है, 3 है, तो 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लास्ट केस अपने पास 0 into a, तो 0 का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर नहीं है यहाँ पे, 0 खाली, 0 का मैग्नीट्यूड 0 होता है और a का मैग्नीट्यूड है 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0, ये अपने आंसर हो गए। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद ए वेक्टर या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर, इसका कॉन्सेप्ट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई, ए बी सी को आपको पोलिनल दिखाना है, मतलब ए बी को आपको दिखा देना है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी की इक्वल। यदि ये ऐसा आप कंडीशन दिखा देते हैं कि ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर है, तो पोलिनियल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, जो गिवन है वो लेके चलते हैं हम लोग। गिवन है कि ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, देखो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। बेसिकली ये ए ओ वेक्टर अपने पास, देन अपने पास ओ बी वेक्टर है, तो ये ओ बी वेक्टर हो गया। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पे यूज कीजिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूजिंग TLA ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ए बी वेक्टर। देखो ना, AO की डायरेक्शन ये है, OB की ये है, AO प्लस OB सेम डायरेक्शन में है,
ए बी क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो ये तो कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। इस ट्रायंगल एओबी में एओ प्लस ओबी हमें क्या देगा, ए बी देगा। सेम ऐसे ही अब हम क्या लिखेंगे सेकंड केस कि बीओ, यहाँ पे ले लो बीओ, बीओ प्लस ओसी, बीओ प्लस ओसी हमें क्या देगा, बीसी देगा। तो क्या लिखोगे, यूजिंग टीएलए बीओ वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर गिव्स बीसी वेक्टर, तो ये हमें बीसी मिल गया। अब ये कैसे हैं, इक्वल हैं, तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बीसी वेक्टर। ए बी और बीसी इक्वल आ गए, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बीसी लिखते हैं, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी जो 3 पॉइंट्स है, मतलब सो ए बी वेक्टर एंड बीसी वेक्टर्स आर कोलिनियर। पहले लिख देना कि ए बी और बी सी वेक्टर कैसे हैं बेटा, कोलिनियर है। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी सी पॉइंट्स क्या होंगे, आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट होंगे वो भी कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 3 वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड ऑफ ए ट्रायंगल को। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है लाइक दिस, ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, ये अपने पास बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपने पास ये ए बी सी अपने पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गए इसके। तो ऐसे ऑर्डर में लिए गए हैं, ऑर्डर का क्या होता है कि डायरेक्शन देखो ऐसे चलेगी, ए बी डायरेक्शन ये है, देन बी सी, बी सी डायरेक्शन ये है, और देन ए सी, सी ए सॉरी, तो इनकी डायरेक्शन ये होगी कि ए बी बी सी और सी ए। ठीक है जी, और आपको प्रूव करना है कि इनका तीनों का सम 0 इक्वल होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन टीएलए। तो टीएलए में हम क्या लिखेंगे, यदि मैं एसी की साइड ये ले लेता हूँ, सपोज लो एसी की साइड में ये ले लेता हूँ लाइक दिस, तो आप क्या लिखोगे, एसी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। भाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है, ये ए बी हो गया, ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर हो गया, बी सी वेक्टर, देन एसी की साइड आएगा, इस साइड आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो मैंने क्या लिखा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर हमें क्या देगा, एसी वेक्टर देगा। अब एसी वेक्टर जो अपने पास सी ए वेक्टर गिवन है, सी ए वेक्टर कितना है, सी ए है सी वेक्टर, तो एसी वेक्टर कितना होगा, माइनस सी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि यदि लेंथ सेम है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो माइनस लग जाता है। वैसे देखो सी और ए, सी ए वेक्टर गिवन अपने पास, सी से एक ये वेक्टर गिवन अपने पास, सी से एक, तो ये कैसा वेक्टर है, सी ए वेक्टर गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए। तो लेंथ तो सेम है, तो डायरेक्शन चेंज करोगे तो माइनस सी लगा देना। तो कहने के बाद है कि सी ए वेक्टर किस एसी वेक्टर जो होगा माइनस सी के इक्वल होगा। ए बी क्या है अपने पास, ए वेक्टर रहेगा, क्योंकि ए बी तो ए है ही अपने पास। बी सी कितना है, बी वेक्टर रहेगा। सी को राइट हैंड साइड में ले आओ, तो यहाँ पे बचेगा 0, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये 0 इक्वल हो गया, प्रूफ। तो यहाँ पे जस्ट आपको 2 केस चलाने थे, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक नेगेटिव ऑफ वेक्टर, बस ये 2 प्रॉपर्टी लगती थी, और उसके बाद इक्वेशन हो गया आपका। ओपी प्लस पी क्या हो, ओपी क्या हुआ, जैसे पेंटागोनल है अपने पास, देखो ये अपने पास होगी ओपी इस टाइप से मिलते हैं, ओपी, ठीक है जी, देन पी क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ है, ओ पी क्यू आर एस, ऐसे क्यों नहीं, ओपी प्लस पी क्यू, देन प्लस क्यू आर, और देन प्लस आर एस, और देन प्लस एस ओ। ठीक है जी, डायरेक्शन देखिए होगी आप लोगों को, इन सभी का सम 0 इक्वल होगा। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, ओपी प्लस पी क्यू लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ, प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस ओ। ओपी प्लस पी क्यू, देखो ओपी प्लस पी क्यू में क्या कॉमन है, पी कॉमन, इसको हटा दो तो अपने पास बचेगा ओ क्यू। कैसे आया, इस ट्रायंगल से, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं ओ क्यू को, तो आप यहाँ पे समझा सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू यूजिंग टीएलए ट्रायंगल ऑफ एडिशन, क्या लिखोगे आप लोग कि ओ क्यू जो होगा वो किसी को होगा ओपी प्लस पी क्यू की ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ओपी और पी क्यू में क्या कॉमन है, पी है, इसको हटा दो,
तो क्या बचेगा, और क्या बचेगा, ओ क्या लिख दो। देन सेम क्या, देन बाकी एस चीज क्या हुआ, प्लस में आर एस प्लस में एस ओ। नेक्स्ट फिर आपने क्या देखना है कि ओ क्या हो प्लस क्या हुआ आर, ओ क्या हो और क्या हुआ में क्या को मैंने क्या हुआ इसको हटा दो तो ओ आर बचेगा। देन बाकी सेम आर एस प्लस एस ओ। कैसे बचेगा, यदि आपको समझना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, और आर को ज्वाइन करवा देना है। जैसे आप और आर को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या ट्रायंगल दिखेगी, ओ क्यू आर, ये जो ब्लू रंग की ट्रायंगल बनाई मैंने। ओ क्यू आर में क्या लिखोगे, ओ क्यू प्लस में क्या हुआ आर, क्या देगा आपको, तो क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस में क्या हुआ आर। तो ये आ गया ना कि ओ क्यू प्लस में क्या हुआ आर क्या जाएगा, ओ आर आ जाएगा। सेम अब आपने क्या करना है, ओ आर प्लस आर एस ये है, इन दोनों में कॉमन है आर, इसको हटा दो तो हो जाएगा ओ एस, और देन प्लस एस ओ। इसके लिए आप कौन सी ट्रायंगल दिखाओगे, यदि आपको दिखानी है तो ये ट्रायंगल। क्यों, ओ आर देखो जानते, ओ आर की डायरेक्शन ये है, ओ आर प्लस में आर एस, प्लस में आर एस आपको क्या देगा, ओ ओ एस देगा ये वाला, और गिवन अपने पास एस ओ एस है गिवन है, ठीक है जी। अब देखो ओ एस प्लस में एस ओ, एस से एस हटा दो तो ओ वेक्टर देगा। ओ मतलब बताया था कल मैंने, ए से ए वेक्टर पे जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। बी से बी पे जाएंगे तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो ओ से ओ पे जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। तो ये आपको प्रूव करना था। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस टाइप का। तो मतलब बेसिकली यदि आप डायग्राम बना के नहीं दिखाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, इन दोनों में कॉमन है वो हटा दो और डायरेक्ट लिख दो बस। ये फिक्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर। यदि मैं ध्यान देखूं ए बी प्लस बी सी वेक्टर में से बी को मैंने हटा दो तो क्या आएगा अपने पास ए सी वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे ए सी वेक्टर, देन प्लस बाकी एस सी सी डी वेक्टर डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, देन प्लस एफ ए वेक्टर। नेक्स्ट टाइम आप क्या लिखोगे कि ए सी प्लस सी डी, इन दोनों में से सी हटा दो तो ए डी वेक्टर आएगा, ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर। नेक्स्ट फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि ए डी प्लस डी ई, इसमें से मैं डी हटा देता हूँ तो ए ई वेक्टर आएगा, ए ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए ई प्लस ई एफ में से हम क्या हटा दें, ई हटा दें तो ए एफ वेक्टर प्लस ई एफ ए वेक्टर। तो ए एफ प्लस एफ ए इसको हम लिख सकते हैं ए एफ वेक्टर प्लस माइनस ए एफ वेक्टर, या तो एक तरीका ये भी हो सकता है इसका, या तो आप ये तरीका लिख दो कि ए एफ दोनों में जो कॉमन हटा दो तो ए वेक्टर बचेगा, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि ए एफ वेक्टर एफ ए क्या होगा, माइनस ए एफ होता है, तो एफ ए एफ वेक्टर माइनस ए एफ वेक्टर। तो दो तरीके होते हैं, जो अच्छा लगे वो कर लेना। जीरो वेक्टर ये सेकंड वे है और ये फर्स्ट वे, जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है जी। ए बी से एक ट्रायंगल है, तो ए से हमने क्या किया, ए के मीडियन ड्रॉ की बीसी पे, बिल्कुल भागों डिवाइड करेगी बीसी को। ऐसे बी से एक मीडियन ड्रॉ की, और ऐसे हमने सी से एक मीडियन ड्रॉ की जो बी एफ इक्वल भागों डिवाइड करेगी, और उसको नाम दे दिया डी ई और एफ। हमने मीडियन ड्रॉ की ए डी, ए से की है तो ए डी की साइड चलेगा ए डी, बी से की है तो बी ई, और सी से की है तो सी एफ, ये इनके वेक्टर हो गए, ठीक है जी। ऐसे अपने पास गिवन था बी सी, बी सी एक, देन अपने पास गिवन था सी ए, और देन अपने पास गिवन था ए बी। ये तीन साइड्स थी ट्रायंगल की। तो आपको दिखाना क्या है यहाँ पे, यू हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ द मीडियंस, मतलब यू हैव टू शो दैट सम ऑफ मीडियंस मतलब ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, जो मीडियन हमने ड्रॉ की है इन तीनों का सम जीरो इक्वल होगा, ये आपको शो करना है, ये दिखाना है यहाँ पे, ये प्रूव करना है, ठीक है जी।
जो AD प्लस BE प्लस CF, इन तीनों का सम 0 इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग। AD प्लस BE प्लस CF, जो मैं क्या कर रहा हूँ, AD जो वेक्टर है, मैं ट्रायंगल उठा रहा हूँ कौन सी, दिस वन, ये पूरी ट्रायंगल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, देखो AD को हम क्या लिख देते हैं, AD ये वेक्टर अपने पास, AD वेक्टर क्या होगा, AB प्लस BD, ये ट्रायंगल में यूजिंग, देखो इन ट्रायंगल ABD, इसमें ABD ट्रायंगल में ट्रायंगल्स ऑफ एडिशन यूज करूं यूजिंग TLA, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे आप AD वेक्टर को लिख सकते हैं कि AD जो वेक्टर होगा वो होगा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पे AD को हम लिख सकते हैं, AD जो वेक्टर अपने पास उसको मैं लिखूंगा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ये मैंने लिखा AD को। ऐसे ही प्लस BE के लिए हम क्या लिखेंगे, BC वेक्टर, ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, दिस वन लाइक दिस, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCE में यदि BEC की बात करूं मैं, तो B को हम लिखेंगे BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर। और लास्ट अपने पास क्या है बेटा, CF, तो CF के लिए हम क्या लिखेंगे, CA वेक्टर प्लस में AF वेक्टर, ये ट्रायंगल ले लेंगे ऊपर वाली, दिस वन, और इसमें यूज करेंगे, तो CA वेक्टर प्लस AF वेक्टर। इतना करने के बाद अब देखो AB वेक्टर के साथ लिखना, AB BC प्लस CA, ये तीनों एक साथ रहने देना यहाँ पे, और देन प्लस BD प्लस CE प्लस AF, इनको एक साथ रहने देना। अब मुझे दिख रहा है कि जो BD है वो हाफ ऑफ BC है, ऐसे ही CE है वो हाफ ऑफ CA है, और ऐसे ही AF है वो हाफ ऑफ AB है। तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, AB प्लस BC प्लस CA, ये तो है चीज, और नेक्स्ट में लिखोगे हाफ कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब मुझे बताओ, जो AB प्लस BC प्लस CA है, देखो ये ट्रायंगल अपने पास इस टाइप की ट्रायंगल थी बेटा अपने पास, ये अपने पास A B और C, AB की डायरेक्शन ये है, BC की डायरेक्शन ये है, और AC की डायरेक्शन ये है, तीनों एक ही डायरेक्शन, मतलब एक प्रकार से डायगोनल डायरेक्शन में ना, AB प्लस BC प्लस AC। तो इसका हम सम जस्ट प्रूव करके आए थे पीछे, जब तीनों ऐसे हो लिखे हो, देखो मैं आपको दे रहा, टेकन इन ऑर्डर, जब तीनों एक ही ऑर्डर में ली गई हो, AB प्लस BC प्लस AC, तो उनका सम 0 होता है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये तीनों का डायरेक्शन AB प्लस BC प्लस CA एक ही डायरेक्शन में, मतलब टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में ली गई है एक ही ऑर्डर में, तो इनका इसका क्या है कि ये 0 की इक्वल होगा, प्लस हाफ ऑफ ये भी 0 की इक्वल होगा। तो ये 0 प्लस 0 0 वेक्टर, तो ये आपको प्रूव करना था, 0 लिखो 0 वेक्टर, बात है।